बचा तो अर्जुन का सारथी बन महाभारत में शंख बजा दिया। तो ऐसे युद्ध स्थल से निकली इस वाणी कोई सतुलनीय वाणी में समुद्र से गहरी गहराई है, व्योम से ऊंची ऊंचाई है, भूतकाल का वर्णन है, वर्तमान की गहराई है, सच्चाई है। तो ऐसे ग्रंथ को हम क्यों ना एक राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर स्वीकार करें? क्यों बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? इस सत्र से आज हम इसी पर मंथन करेंगे। और मैं चाहती हूं कि सबसे पहले इस सत्र का संचालन हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी करेंगे। आप मंच पर आ जाइए सुंदर सोलंकी जी। और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार महाराज जी का स्वागत कीजिएगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कई यूनिवर्सिटियों के कुलपति रह चुके हैं, वर्तमान में गुरुग्राम कौशल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मेहमान श्री विनोद शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और अपने आप में बहुत खास विषय कि क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ स्वीकार करने में, और इसको लेकर अब और प्रकाश इस सत्र के दौरान हम डालेंगे। कोशिश करेंगे उन अनछुए पहलुओं को निकालने की, कोशिश करेंगे उन तमाम आशाओं, उन तमाम उम्मीदों पर चर्चा परिचर्चा करने की, कोशिश करेंगे इस धरा से हम एक आशा की किरण बनने की, कोशिश करेंगे हम कि गीता कि इस नगरी को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से कुछ नई चीजें, कुछ भविष्य के नए आधार निकल पाएं। ओवर टू यू सुंदर सोलंकी जी। नमस्कार। बेहद शुक्रिया सोनल, जिस तरह का ये प्रयास है। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। और एक दरअसल प्रथम दृष्टया देखकर ये लगता है कि किसी न्यूज़ चैनल ने कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन जिस तरह की स्थिति समाज में बनी हुई है, जिस तरह की अवसाद हैं, जिस तरह की चिंता हैं, जिस तरह की फिक्र हैं, जिस तरह की दिक्कतें हैं, उन्हें देखते हुए ये गो गीता गार्गी में ही समाधान नजर आता है। महाराज जी, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। महाराज जी, पहला सवाल यही है, गीता की हम बात कर रहे हैं, इस गीता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ओम। सर्वप्रथम तो आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, हमारे भारतीय नववर्ष का पावन मंगलमय शुभारंभ, और संयोग से हम श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थले, उपदेश स्थले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है। ये एक बहुत सुखद संयोग है और यह भी एक बहुत प्रेरक संयोग है कि एक न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़, मुख्यतः हरियाणा, जो हरि का आना जहां हरि आए स्वयं, और हरि ने जहां अपना यान रथ चलाया हरि आना, तो वहां एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा, वर्तमान में जो कई समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में, कहीं गौ माता की चर्चा, गार्गी के रूप में नारी शक्ति को सुसंस्कारित करके उनके भीतर की दिव्यता को प्रकट करने की प्रेरणा की चर्चा, और श्रीमद् भगवद गीता, और उसमें जो पहला प्रश्न सोलंकी जी आपने किया कि गीता का वास्तविक अर्थ, गीता अर्थात गाया गया गीत जी, और किसी और के द्वारा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता जो शब्द है, श्रीमद् आदर सूचक शब्द है। भगवद गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत भगवद गीता है।
ये दरअसल हम बचपन से या हमारी जो पीढ़ियां हैं गीता शब्द से सब रूबरू होती रही, लेकिन एक वास्तविक अर्थ से अभी तक अनजान थी। लेकिन महाराज जी, ये प्रश्न आता ही है सभी के जहन में कि चाहे वो बाइबल की बात हो, चाहे वो कुरान की बात हो, कि जीवन के सभी समस्याओं के समाधान की बात वो धर्म भी करते हैं, फिर गीता ही क्यों? गीता को ऐसा क्यों माना जाए कि जितनी भी दिक्कतें हैं समाज में या जीवन में, वो गीता में समाधान है उनका? देखो, हमें किसी विचारधारा के किसी ग्रंथ को हम यहाँ किसी का खंडन भी नहीं करेंगे, किसी को कम या बड़ा करके भी नहीं आंकेंगे। लेकिन भगवत गीता की जहां तक बात है, भगवत गीता एक व्यवहारिक शास्त्र है, पूरी तरह वैचारिक शास्त्र है, और कुछ गहराई में और उदारता से देखें तो वैज्ञानिक शास्त्र है। भगवत गीता की एक दिव्यता है कि भगवत गीता सार्वकालिक है, हर काल के लिए है, सार्वदेशिक है, हर क्षेत्र के लिए है, और सार्वभौमिक है, हर व्यक्ति के लिए है। भगवान कृष्ण ने भी जो गीत गाया, ये अर्जुन को मानव मात्र का प्रतिनिधि बना करके जो समस्याएं भविष्य में किसी भी मनुष्य के भीतर, और मनुष्य के साथ साथ, क्योंकि महाभारत युद्ध में गीत गाया गया, वातावरण में कहीं ना कहीं कलह, क्लेश, राग, द्वेष इत्यादि की महाभारत हो सकती है भविष्य में भी, और आज हम देखते भी हैं, देख भी रहे हैं। तो उसका समाधान कैसे? और इसीलिए गीता का प्रारंभ विषाद से आह्लाद में हुआ। आज आप देखें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं टेंशन रेट बढ़ता हुआ, स्ट्रेस रेट बढ़ता हुआ, डिप्रेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। तो गीता का पहला ही अध्याय जिसने विश्व भर के चिंतकों को चौंकाया, अर्जुन विषाद योग, विषाद डिप्रेशन, अर्थात ऐसा पावन ग्रंथ जिसका प्रारंभ ही विषाद को योग बनाने की प्रेरणा के साथ है, वो भगवत गीता है। और यही नहीं, कहाँ मनुष्य से चूक होती है कर्तव्य में, कहाँ मनुष्य कर्तव्य करते करते अपनी क्षमताओं से पूरा न्याय नहीं कर पाता, ना क्षमताओं का पूरा लाभ ले पाता है, ना क्षमताओं का पूरा लाभ समाज को दे पाता है, कहीं ना कहीं संकीर्ण सा हो जाता है, अपनी सोच में बंधा, अपनी इच्छाओं में बंधा, अपनी आशाओं में बंधा हुआ। तो गीता का चिंतन जो है, कर्तव्य निष्ठा की सही परिभाषा देखनी हो तो आप गीता में देखें, विषाद से आह्लाद की ओर यात्रा को आगे बढ़ाना हो तो आप गीता को देखें, और मानवीय मूल्यों की बात करनी हो तो आप गीता को देखें, पारिवारिक, सामाजिक, चारित्रिक मूल्यों की बात करनी हो तो आप गीता में देखें, सामाजिक समरसता की बात करनी हो, विश्व बंधुत्व तक की बात करनी हो, आप गीता पढ़ें। प्रत्येक समस्या का समाधान है गीता, हर वर्ग के लिए है गीता। और इसीलिए गीता न केवल भारत, न केवल हिंदू, अपितु पूरे विश्व की और पूरी मानवता की वर्तमान की एक बहुत सार्थक, बहुत आवश्यक आवश्यकता है। गीता आवश्यकता है, यही बात महाराज जी। और जिस तरह से लगातार गीता के विषय में ये कहा जाता रहा कि जीवन का मैनुअल है, केवल एक किताब भर नहीं है। और स्थिति जिस तरह से महाराज जी ने बताई कि हर क्षेत्र में गीता अपना विषय रखती है, अपना योगदान रखती है। और यही वजह है कि हम इस तरह की मुहिम को लेकर, गो गीता गार्गी को लेकर पूरे देश भर में जाएंगे कि ये केवल धर्म या केवल कुछ क्षेत्र का विषय नहीं है, ये जीवन का विषय है, मानवता का विषय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सर, महाराज जी ने कहा कि सभी क्षेत्रों में गीता का अहम योगदान तो है ही, अहम हिस्सा भी है। खासकर आप राजनेता रहे हैं देश के, तो क्या मानते हैं, गीता को किस तरह से देखते हैं कि राजनीति में गीता का क्या महत्व है, क्या योगदान है, और आपने खुद क्या महसूस किया? गीता मनीषी महाराज जी, गीता के बारे में जितना ज्ञान आपने लोगों में बांटा है शायद किसी ने नहीं बांटा। गीता
एक ग्रंथ नहीं है। मैं समझता हूं गीता इज अलाइव। इसमें जिंदगी है, जान है, जिंदगी जीने का सार है, एक रास्ता है जिंदगी जीने का, और सच्ची जिंदगी जीने का एक रास्ता है, निर्भीक तौर से एक जिंदगी जीने का एक रास्ता है, और राजनीति से पैदा हुई है। महाभारत एक राजनीति का बहुत बड़ा ग्रंथ है। राजनीति के, अगर राजनीति को समझना है तो महाभारत को पढ़ने के बाद आप राजनीति को समझ सकते हैं। और उस राजनीति के जो परिणाम थे, जो होने वाले थे, जिस तरह का वातावरण बना था, उसको देखते हुए गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और इफ आई अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो फिजिक्स में ये कहा गया है दैट द सम टोटल वेट ऑफ द अर्थ नेवर चेंजेस, यानी कि कुछ भी नाशवान नहीं है। तो हमारा गीता में भी यही कहा गया है कि कुछ भी नाशवान नहीं है। और फिजिक्स ही ये कहती है कि जो भी हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज है, ये भी नाशवान नहीं। These sound waves continue to live, it is not destroyed. ये भी रहती हैं। तो आज के युग में भी गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज में गूंज रहा है। ये मानने वाले पे निर्भर है, वो कैसे सुनता है उसे और कैसे उस पे अमल करता है। जो आपका सवाल था कि राजनीति में गीता के प्रति, गीता राजनीति में गीता का स्थान क्या है, तो गीता का स्थान तो राजनीति में नहीं है। गीता राजनीति नहीं सिखाती है, इंसानियत सिखाती है। मैंने कहा गीता अपने अच्छा जीवन व्यतीत करना सिखाती है। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर गीता के संदर्भ में राजनीति की जाए तो वो अच्छी राजनीति मानी जाए। जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद जी। ये बड़ी चीज कही है कि राजनीति गीता के हिसाब से हो तो निश्चित रूप से मानवता का भला, देश का भला, सबका भला है। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा हमारे साथ कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रहे हैं, और एक बड़ी बात यह है कि गीता का सिलेबस जो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा, उसको बनाने में बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, इसके लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो गीता का सिलेबस है, क्या वो उसे पढ़ने के बाद इनके हाथों में नौकरी या इनके रोटी की व्यवस्था कर पाएगी गीता का ज्ञान या गीता का सिलेबस? सोलंकी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आज की शिक्षा पद्धति है स्किल की बात करती है। आपने कहा रोजगार देने की बात करती है, परंतु स्किल का भी फायदा तभी होगा जब विल होगा, और वो विल गीता देती है। यानी जब तक हमारे अंदर विल नहीं होगा तो कितना ही स्किल हो, अर्जुन के पास बहुत बड़ा स्किल था, उससे बड़ा तो कोई धनुर्धर था ही नहीं, परंतु जब उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध आया तो वो आदमी अपना गांडीव रखकर बैठ गया, यानी तब उसका विल समाप्त हो गया। तो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से क्या किया, केवल उसके विल को रिस्टोर किया। तभी तो वो अंत में कहता है नष्टो मो स्मृति लब्धा गत संदेह ऑल माय सस्पिशंस आर गॉन। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे अंदर विल पैदा नहीं होगा, हम कितनी ही स्किलिंग कर लें, कितना ही स्किल इंडिया की बात कर लें, इस देश में उन्नति तभी हो सकती है जब लोगों का विल होगा। जापान 1942 में तबाह हो गया, परंतु लोगों के अंदर विल पैदा हुआ तो उन्होंने 20 साल के अंदर ही अपने आप को एक बहुत ही बड़ा प्रगतिशील राष्ट्र बनाया। तो भारत में भी विल की आवश्यकता है, और जिस दिन ये विल पैदा होगा, भारतीयों में स्किल की तो कभी कमी थी ही नहीं और कमी है भी नहीं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि गीता के माध्यम से हम वांट जगाएं, हम विल जगाएं। आज पूरी दुनिया प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, परंतु क्रेडिबिलिटी कहां से आएगी? जैसे विनोद शर्मा जी ने कहा, उस क्रेडिबिलिटी वो गीता से आएगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम गीता की को शिक्षा का एक अंग बनाएं, गीता हमारे जीवन का एक अंग बने। और मैं तो ये मानता हूं कि गीता ही शिक्षा है। यदि गीता को आपने
अपने जीवन में ढाल लिया तो किसी और शिक्षा की आपको आवश्यकता भी नहीं है। ये बड़ी चीज कही है कि आप में जो इच्छा शक्ति, जो दृढ़ निश्चय जो आता है वो गीता सिखाती है। लेकिन महाराज जी, ये संशय, ये भ्रम लगातार बना रहता है कि ये धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। ये धर्म केवल या तो जो दूसरे धर्म है उनको लेकर रिजर्वेशन है। क्या कुछ ऐसा मार्गदर्शन है धर्म निरपेक्षता को लेकर गीता में? सर्वप्रथम तो बात जो है कि गीता धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। विनोद शर्मा जी ने भी अपनी बात इसी बात को लेकर प्रारंभ किए कि गीता केवल एक धर्म शास्त्र नहीं है। गीता अपने आप में, आपने भी एक शब्द लगाया, गीता अपने आप में एक मैनुअल है। गीता अपने आप में जीवन जीने का ढंग है। और जियो गीता का तो एक वाक्य में जो एक सार प्रेरणा का वाक्य है हमारा, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। तो गीता में जीने का ढंग है। और इसीलिए हम कई बार एक बात कहते हैं, गीता हिंदुओं की आस्था का धर्म ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये ग्रंथ केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। अमेरिका में एक बार किसी यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को पढ़ाने की बात आई। किसी ने प्रश्न कर दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और एक क्रिश्चियन देश में। तो वहां के एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा कि एक बार भी गीता के 700 श्लोकों में यदि मुझे कोई हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा तो बिल्कुल मैं इस ग्रंथ को अलग रख दूंगा और हम इस बात पर चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन गीता में तो आप देखेंगे हिंदू शब्द तो क्या, वहां नर शब्द, मनुष्य शब्द की चर्चा नाम मात्र किसी विशेष संदर्भ में आई है। वहां जहां भी चर्चा आई सर्वभूत हितेरता की आई, समोहम सर्वभूतेषु की आई, प्राणी मात्र के हित की बात आई, प्राणी मात्र में एक ही परमात्मा की चेतना है ये बात आई। और जब ये बात आती है कि प्राणी मात्र में एक ही चेतना, तो वहां किसी की धर्मनिरपेक्षता कहाँ बाधित होती है और वहां धर्मनिरपेक्षता की बात ही कहाँ आती है। गीता का तो धर्म ही ये है जो मानव मात्र से जुड़ा हुआ है, जो लाइफ वैल्यूज को प्रमोट करता है, जो सोशल वैल्यूज की प्रमोशन देता है, जो फैमिली वैल्यूज की प्रेरणा देता है, जो ह्यूमन वैल्यूज की बात करता है। तो गीता का धर्म भी आप पाएंगे लेकिन महाराज जी, मजहब के अर्थ में नहीं है। कहीं ना कहीं महाराज जी ये संशय बना हुआ है कि एक मेजॉरिटी, एक हिंदू जो व्यक्ति गीता से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है वो सोचती है कि कहीं थोपी जा रही हैं चीजें। ये जो स्थिति है, जो ये संशय है, ये जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है, इसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? हमें लगता है कि जिनके मन में भी ये भ्रामक स्थिति है उन्होंने कभी गीता को पढ़ के ही नहीं देखा। हम आह्वान करेंगे कि एक बार अपनी संकीर्णता का चश्मा आंखों पर से उठा करके, हल अलग करके, सोच को खुला बनाकर खुली दृष्टि से एक बार आप गीता पढ़ें अवश्य। आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये किसी जाति विशेष के लिए है, वर्ग विशेष के लिए है। आपको लगेगा कि गीता मेरे लिए है, गीता मेरे जीवन की समस्या का समाधान है, गीता मेरी मानसिक शांति का आधार है। जहां बात सोलंकी जी आती है शांति की, क्या कोई ये सोच सकता है कि शांति केवल हिंदू को चाहिए? जहां बात आती है कि बच्चों को सुसंस्कारित करने की, बच्चों के अंदर इंसानियत जागृत करने की, विनोद जी ने इंसानियत का शब्द कहा और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पर सबसे पहले आएगा। तो गीता में तो बात ही इंसानियत की है, बात ही मानवता की है। तो क्या कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा संस्कारवान हो? अगर चाहेगा तो गीता पढ़कर देखे, वहां ये नहीं लगेगा
कि केवल हिंदू के बच्चे को संस्कारित करना है गीता ने, वहां ये नहीं लगेगा कि केवल हिंदू की मानसिक शांति की गारंटी लेती है गीता, वहां संपूर्ण प्राणियों के हित की बात करने वाला ग्रंथ है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि हम चर्चा कितनी भी करते रहें, हमें लगता है कि इंडिया न्यूज़ की ये जो पहल है ये एक अच्छी प्रेरणा बनेगी, भले ही गाय को लेकर है, भले ही गार्गी को लेकर है, क्योंकि गार्गी भी हमारी भारतीय मनीषा की ऐसी एक सशक्त दिव्यता है गार्गी, जो बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, डॉक्टर मार्कंडेय जी ने जो कहा स्किल के साथ विल नहीं होगी तो बात, और हमारी भारतीय मनीषा सिखाती ही यही है, गीता यही सिखाती है कि स्किल भी आपकी, उसका भी ठीक उपयोग तभी हो पाएगा जब आपकी विल ठीक होगी, स्ट्रांग विल पावर आपके अंदर होगी, तो आपकी थोड़ी स्किल भी एक व्यापक परिणाम देने वाली बन सकती है, बनेगी। और अगर आपकी विल पावर कमजोर है तो गार्गी एक ऐसा नाम है जिसकी विल पावर इतनी दृढ़ है और भारत की ही नहीं समूचे विश्व की नारी शक्ति के लिए, नारी जाति के लिए एक बड़ी अमोघ प्रेरणा का नाम है गार्गी, जो आपने नाम इंडिया न्यूज ने चयनित किया महिला वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में गार्गी, वो हमारी भारतीय वैदिक परंपरा की जो सीधी बात कह देती है अपने पति से भी, जब कहा जाता है कि भौतिकता एक और है, अध्यात्म एक और है, तो गार्गी सीधी बात कहती है कि ये न हम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, क्या मैं ये सब लेकर के मैं अपने नारित्व को सार्थक कर पाऊंगी? ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये भौतिकता, और तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि नहीं, स्थिति जो आपकी अंतर चेतना की जागृति है वो वास्तव में एक अमर प्रेरणा बनेगी, और वो अमर प्रेरणा जो गार्गी के नाम के साथ जुड़ी, हमें लगता है कि वही अमर प्रेरणा इंडिया न्यूज के साथ भी अब जुड़ करके भारत ही नहीं विश्व भर के नारी जाति के लिए एक सशक्त प्रेरणा का आधार बनने जा रही है। जी, और बहुत धन्यवाद। गीता को लेकर भी जो इंडिया न्यूज ने पहल की है, हमें लगता है एक और जहां देश उत्सुक हो रहा है समस्याओं के समाधान के रूप में गीता को देखते हुए, एक और जहां हरियाणा में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में वैश्विक पहचान बन रही है, एक और जहां शिक्षा क्षेत्र में गीता को लाने के लिए कई प्रांतों में एक होड़ सी लगनी प्रारंभ हुई है, ऐसे समय में इंडिया न्यूज की ये पहल गीता की इस चर्चा, इस संवाद के रूप में हमें लगता है उन लोगों के भीतर भी एक जागृति का संदेश देगी जो लोग मानते हैं कि गीता केवल हिंदुओं का या केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ है। हमें लगता है कि लोग गीता पढ़ना प्रारंभ करेंगे और ये शंका पूरी तरह निर्मूल हो जाएगी कि गीता केवल हिंदुओं के लिए है, गीता सबके लिए है, समान रूप से है। गीता सबके लिए है, समान रूप से है, तो गीता में सभी समाधान हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने राजनेता विनोद शर्मा सर ये जानना चाहेंगे, जब सारे समाधान हैं देश हित के, समाज हित के, तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में बाधा क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित गीता? शायद जो वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक विल चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है कि गीता एक राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। तो क्यों नहीं है, आपका सवाल है। मेरा उत्तर है कि हम सब में वो विल पावर नहीं है कि हम इसको बनवा सके। हमारे में विल होनी है, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। एक सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची आवाज के साथ, जिसमें सबकी आवाज सम्मिलित हो, क्योंकि ये गीता मनीषी स्वामी जी ने जो कहा बहुत विचार करने की बात है। गीता किसी एक संस्था से, एक समाज से, एक देश से, एक समूह से जुड़ी हुई नहीं है।
ये मानव जाति के लिए, और जो ग्रंथ मानव जाति को रास्ता दिखाता है, वो ग्रंथ अगर राष्ट्रीय ग्रंथ बनता है तो हमें बहुत खुशी। जोरदार तालियां हो जाएं। गीता एक जीवन का ऐसा मैनुअल है जिसको आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको सभी माने। डॉक्टर साहब, सर ने भी यही कहा, जो विल की आप बात कर, क्या हमारा जो प्रयास हो रहा है वो क्या उस दिशा में इतनी मजबूती से नहीं जा रहा है कि हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना सकें, बनवा सकें जल्द से जल्द? मुझे लगता है कि मैं तो स्वामी जी के लिए नतमस्तक हूँ। लोगों को लगे प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा, परंतु स्वामी जी के जो प्रयास हैं मैंने इंटरनेशनल स्तर पर भी देखे हैं। आप देखो, जिन अंग्रेजों ने 300 साल हम पर राज किया, और जब स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के जो लीडर थे बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने सिर पर गीता रखकर वो जोरदार लेकर गए। तालियां हो जाएं। ये गर्व का विषय है हम हिंदुस्तानियों के लिए। ये अपने आप में गीता को एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनाता है। राष्ट्रीय घोषित हो या ना हो, परंतु यदि हम सब मान लेंगे, और ये है ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ, इसको राष्ट्रीय की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता, जैसा स्वामी जी ने कहा, सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। और इसलिए गीता को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि गीता, आपने पूछा जीविका, मैं कहता हूं गीता जीवन जीने की कला है। जीविका तो बहुत छोटी चीज है, जीविका से जीवन आए, ऐसा गीता हमें बनाती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि इट इज माय बुक ऑफ आंसर्स। यदि महात्मा गांधी ये बात कहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो उस समय के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। आज के समय में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यदि भारत के पास कोई अनुपम भेंट है तो वो गीता है, और यदि मेट्रोमैन श्रीधरन, जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं बहुत अच्छा, वो ये कहते हैं कि गीता इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव गॉसिपल, तो हमें ये सबको समझना चाहिए कि वाक्य में ही गीता के अंदर कुछ है। और मैं आपको इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने स्वामी जी के माध्यम से इंडिया न्यूज़ पर लगभग 1500 कार्यक्रम किए, सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन, शर्मा जी। और स्वामी जी की ये हिम्मत कि मैं दाद देता हूं कि स्वामी जी अपने इतने व्यस्त समय में से रात को 12-12 बजे भी स्वामी जी ने रिकॉर्डिंग की हैं। तो ये स्वामी जी की गीता के प्रति आस्था, गीता के प्रति श्रद्धा, गीता के प्रति विश्वास और गीता के प्रति एक पीड़ा कि हम भारतीय ही गीता को अपनाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, ये झलकती है। और मैंने स्वामी जी के अंदर जो गीता के प्रति जुनून देखा है, जोश ही नहीं, जज्बा ही नहीं, जुनून देखा है, वो काबिले तारीफ है। और पिछले 4 साल से जिस तरह से स्वामी जी ने गीता के एक एक श्लोक के एक एक वाक्य और एक एक शब्द के वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष को जनता के सामने रखा है, वो अद्भुत है। और मुझे ये लगता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश जो 700 श्लोकों में दिया स्वामी जी के माध्यम से, वो हमें निरंतर मिलता रहे। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी को इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि गीता जैसे ग्रंथ को, जो एक भारत की अनुपम भेंट है पूरे विश्व के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने में स्वामी जी अभी इंटरनेशनली मॉरिशस में गए, इंग्लैंड में गए, इस वर्ष सिडनी जाना था, पिछले वर्ष तो कोरोना की वजह से नहीं निश्चित जा रूप से पाए। डॉक्टर साहब, बड़े प्रयास हैं, बड़े और प्रयास हैं। और इंडिया न्यूज की भी एक छोटी सी आहुति इस मुहिम में कि गीता को जो बिल्कुल स्थान है, इंडिया न्यूज का जो हम सहयोग सब, रहा है वो भी सराहनीय वो यही है, प्रयास है, अद्भुत है। गो गीता गार्गी, वो यही प्रयास है। और हम इसे ये भरोसा देते हैं और पूरा देश देख रहा है। और ये जो हम बात कह रहे थे कि एक न्यूज चैनल का ये विषय नहीं है कि ये धर्म का विषय उठा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। वही बात हो रही है, जीवन का विषय उठा रहे हैं, एक विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत ये गो गीता गार्गी कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी, एक विषय, हम एक बात पहले ये कह दें जी, कि हमें लगता है कि न्यूज़ चैनल का विषय धर्म नहीं है, ये एक पक्ष है। लेकिन जब न्यूज़ चैनल पे धर्म की वास्तविकता को जनमानस के सामने रखा जाएगा, जी, ये न्यूज़ चैनल का धर्म है। जोरदार और गीता तालियां हो जाएं, कहती है, बिल्कुल। और ये भगवत गीता का प्रारंभ धर्म से है, अंतिम शब्द मम है। गीता का सार यही है, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। और हम सबका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, भले न्यूज़ चैनल वाले हों,
कि हम कैसे अपने उस यथार्थ को समाज के सामने ला सकते हैं जिसकी समाज को आवश्यकता है। ये धर्म है। और हमें लगता है कि इंडिया न्यूज़ की ये जो पहल हुई है, क्योंकि धार्मिक चैनल लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं जिनकी सीधी सीधी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन जब एक न्यूज़ चैनल धर्म के यथार्थ को और उस माध्यम से गीता और गौ गार्गी की वर्तमान क्या आवश्यकता है समाधान के रूप में, उसको जब न्यूज़ चैनल रखेगा तो एक और व्यापक प्रेरणा बनेगी और इंडिया न्यूज़ चैनल की ये पहल जो है ये एक व्यापक रूप में लोगों तक आएगी। निश्चित रूप से, और इस अभियान में हम लगे हुए हैं। महाराज जी, एक बस आखिरी प्रश्न है आपसे कि भगवान ने गीता में कहा था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब वो जन्म लेंगे। क्या कहेंगे आप अब स्थिति? देखो, गीता का हर वाक्य जो है वो वैज्ञानिक प्रमाणिकता का वाक्य है। डॉक्टर मार्कंडे जी ने भी जो बात कही कि विचार है, व्यवहार है, विज्ञान है साथ। भगवान कहते हैं कि जब जब कुछ ऐसा अत्यधिक पापाचार, दुराचार, लूटमार, अत्याचार बढ़ता है तो मैं आता हूं। ये आप सामान्य धरातल पर भी देखें। मान लो किसी का कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान ही है, अगर वहां कुछ अराजकता होती है, पहला प्रयास होता है कि वहां का कोई प्रबंधक ठीक कर ले, किसी को भेजकर ठीक कर ले। लेकिन जब बिल्कुल लगता है कि अराजकता इस स्तर तक होती है, तब जाकर जो प्रतिष्ठान का मालिक होता है वो कहता है अब तो मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। तो सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। जब जब लगता है कि कुछ सीमित क्षेत्र में कोई सीमित बात है, तब तक कोई ना कोई किसी न किसी रूप में प्रयास रहते हैं कि वो सुधार हो जाए। लेकिन जब चारों ओर से इस ढंग का वातावरण बना दिया जाता है, जब रावण जैसा कोई व्यक्ति आकर के पूरी तरह धर्म, कर्म, शर्म सब मर्यादाएं समाप्त करने की स्थिति बना देते हैं, या कंस या कोई और ऐसी स्थितियां, तब भगवान कहते हैं अब मुझे आना पड़ेगा। और तब भगवान आते हैं। भगवत गीता का ये जो अवतारवाद का सत्य है, ये वैचारिक सत्य है और वैज्ञानिक सत्य है और व्यवहारिक भी साथ साथ निश्चित रूप से है। लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है जो आपकी मनोभावना ये जानने की भी है कि वातावरण में आज जो स्थिति है जी, उसको देखते हुए हमें लगता है, देखो आज निश्चित है एक पक्ष हम देखें, कहीं ना कहीं तनाव, दबाव, अवसाद बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अत्याचार, लूटमार और जिस ढंग का ये वातावरण बन रहा है, प्राकृतिक प्रकोप, कहीं ये युद्ध की विभीषिकाएं वो बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरा पक्ष हम देखें कि आज भी हम ब्रह्म सरोवर के तट पर बैठकर गीता की प्राकट्य स्थली में आज भी हम खुले वातावरण में अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, जीवन मूल्यों की चर्चा कर पा रहे हैं। ये आज भी हमारे हाथ में है। आज भी सत्संग हो रहे हैं। आज भी जितना वो है उससे कहीं अधिक आज भी शुभता भी इस धरती पर सुरक्षित है, जिससे संतुलन अभी बना हुआ है। जिस समय ये हो जाएगा कि इस ढंग के कार्यक्रम भी बंद हो जाएंगे, यज्ञ करना प्रतिबंधित हो जाएगा, तो शायद वो स्थिति होगी जब तीर्थों में जाना, धर्म कर्म करना, तब वो स्थिति आ सकती है। लेकिन अभी तो भगवान प्रेरित भी कर रहे हैं और लोगों का अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन और अधिक झुकाव कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं की ओर बनना प्रारंभ भी हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि गीता का ज्ञान हमारे जीवन में लगातार बना रहेगा और हमारा ये सफर लगातार जारी रहेगा। गीता हमारे जीवन में इसी तरह से गाइड भी करती रहेगी, हमारे साथ भी रहेगी, हमें मजबूत भी बनाती रहेगी। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। ओम धन्यवाद आपका सर, विनोद शर्मा सर, मार्कंडे सर। बहुत सुंदर ये सत्र रहा, बहुत बेहतरीन हमारा आज का अनुभव रहा। और निश्चित तौर पर देखिए, भगवत गीता को पढ़ना, समझना, उस पर विचार करना, उस पर विश्लेषण करना, ये अपने आप में आज हमारे लिए भी सौभाग्य की बात रही। महर्षि मार्कंडे, मार्कंडे आहूजा जी से भी मेरी गुजारिश है, गीता मनीषी जी से, कि एक
गीता की प्रति उन्हें देकर सम्मानित करें। तो जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन ये सत्र रहा, बहुत अच्छी एक चर्चा परिचर्चा रही और निश्चित तौर पर जो गीता मनीषी जी ने आज हम सबसे साझा किया, भगवत गीता को लेकर अलग अलग पहलुओं पर जो चर्चा रही, हम ये नहीं कहते कि गीता के पढ़ने मात्र से समस्याओं का समाधान होता है। हम ये भी नहीं कहते कि गीता की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने से जब आप घोर विपत्तियों में घिर जाते हैं तो आप उससे निकल जाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि ये जो जीवन पद्धति है उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल ले आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहते हैं कि